हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का मध्य पद का गुणनखंड को लेके आ रहे हैं। ये सवाल बिहार बोर्ड हर बार एक सवाल पूछता है। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो यहाँ आप लोग का 2 नंबर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल हम सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे, तोड़ तोड़ के समझाएंगे और पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, मध्य पद का गुणनखंड में पहला और आखिरी को गुना करेंगे। पहला और आखिरी को गुना जब करने जाएंगे तो 2 गुना 12, पहला 2 और आखिरी है 12। 2 और 12 को जब गुना किए तो कितना आया, 24 आया। इस 24 को गुना करने के बाद दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम जो हम लोग करेंगे एलसीएम करेंगे। क्लियर है, एलसीएम करेंगे। चलिए पहला और आखिरी को हम लोग क्या किए, गुना किए। गुना करने के बाद दूसरा काम क्या किए, दूसरा काम हम लोग गुना करने के बाद एलसीएम कर लिए। एलसीएम करने के बाद तीसरा काम क्या करेंगे, जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसा ही हम लोग नीचे भी लिख देंगे। नीचे लिखने के बाद चौथा काम क्या करेंगे, सुनिए। चौथा काम करेंगे, लास्ट के बगल में साइन को देखेंगे। लास्ट के बगल में साइन है प्लस, इसका मतलब है जोड़ने पर प्लस 10x आना चाहिए। इसी को छेड़खानी करना है और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, प्लस 10x आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसी को हम लोग करते 3 दूनी 6, 6x और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x। मैंने क्या कहा कि इसी को छेड़खानी, इसी को जो एलसीएम के इसी को छेड़खानी करना है। छेड़खानी करके जोड़ने पर, क्योंकि लास्ट के बगल में साइन है प्लस का, मतलब जोड़ने पर मुझे क्या आना चाहिए, प्लस 10x आना चाहिए। और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने पर 10x और गुना करने पर 24 आना चाहिए। तो देखिए जोड़ने पर 10x आ रहा है और इसी को जब गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 10x की जगह लिख सकते हैं 6x प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला भाग और ये वाला भाग में क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये वाला भाग और ये वाला भाग में कॉमन लेंगे। कॉमन जब हम लोग लेने जाएंगे तो देखिए ये 2 और ये 6, कॉमन का मतलब कि वो संख्या से ये भी भागा लगना चाहिए और ये भी भागा लगना चाहिए। तो देखिए 2 से 2 का पारा में 2 तो आएगा ही और 2 का पारा में 6 भी आएगा। इसका मतलब यहाँ 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 2 तो कॉमन हुआ, साथ ही साथ इसके अलावा 2 के अलावा और भी कुछ कॉमन होगा क्या, तो देखते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ कितने बार गुना है, एक्स 2 बार गुना है एक्स, और यहाँ एक्स 1 बार है। इसका मतलब 2 के साथ मेरा क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स भी कॉमन हो जाएगा। 2x कॉमन हुआ, यहाँ तो 2 कॉमन ले लिए, 1x कॉमन लिए, यहाँ 1x बच जाएगा। क्लियर है पूरी तरह से। उसके बाद देखिए 2 तिया 6 और x को क्या किया हम लोग, कॉमन ले लिए। अब यहाँ देखिए 4 का पारा में 4 एकम 4, 4 तिया 12, इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और 4 तिया 12 बराबर 0। क्लियर है पूरी तरह से। अब यहाँ देखिए x प्लस 3 या प्लस के इधर वाला भाग और प्लस के इधर वाला भाग में क्या कॉमन हो रहा है, तो बोलोगे सर x प्लस 3 कॉमन हो रहा है, तो x प्लस 3 को कॉमन लीजिए। इसके बाद यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2x बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा बराबर 0। क्योंकि हमको शून्यांक निकालना है, मध्य पद कर लिया। अब क्या निकालना है हम लोग को, शून्यांक निकालना है। ठीक है, रूट्स निकालना है, इसका जीरोस निकालना है। इसका जब जीरोस निकालेंगे क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर कर देंगे और ये वाला भाग को भी क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर किस पर, प्लस 3, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो x का मान कितना हो गया, -3। दूसरा है 2x प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर किस पर, प्लस 4, उस पर जाएगा तो -4। x बराबर -4, गुना में 2 है तो क्या आ जाएगा, भागा में 2 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना हो गया, -2। अब देखिए यहाँ कितना रूट्स निकल गया, यहाँ कितना रूट्स निकला, x बराबर -3 और x बराबर -2। यहाँ 2 शून्यांक हम लोग क्या किए, निकाल लिए। समझ में आ चुका है पूरी तरह से। तो ये है मध्य पद का गुणनखंड। यहाँ से एक सवाल बिहार बोर्ड हर बार पूछता है और इस बार भी 2026 में पूछेगा ही। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा।